हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का ये एक्सरसाइज 1.4 है। इसके पहले मैं 1.3 तक सॉल्यूशन दे चुका हूँ। तो 1.4 में देखना है, पहला नंबर सवाल है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। 3.765 को देखिए तो क्या करना है, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेना है। खींच लिया है मैंने, और ये 3.765 है। इसका मतलब ये 3 से ज़्यादा होगा और 4 से कम होगा, दोनों के बीच में होगा। तो मैंने क्या लिखा है, 3, 3.1, 3.2 इस तरह से 4 तक लिखा है। तो 3.7 और 3.8 जब इसको एक आवर्धक लेंस की सहायता से देखा तो ये दिखा इतना बड़ा, और फिर ये 3.7 को मैंने यहाँ लिखा और 3.8 को यहाँ लिखा, दोनों के बीच में फिर 3.71, 3.72 इस तरह से 3.6 आया और 3.7 आया। फिर इसको दूसरा आवर्धक लेंस, उसी आवर्धक लेंस से फिर आगे बढ़ाया, तो फिर इसको जब देखा तो ये फिर 10 टुकड़ा में बटा हुआ दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। और ये है बीच में जहाँ पर आया 3.765, इसको भी आवर्धक लेंस से देखा तो ये 3.765 दिखा। और इसका नाम आप दे सकते हैं, पहले ए फिर बी और सी, ये आपका हो जाएगा सी 3.765। आप इसको संख्या रेखा पर इस तरह से दिखा सकते हैं, एकदम सीधा लाइन जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, इसको देखिए। तो 4 दशमलव स्थान मतलब 4.2626 तक देखना है। तो इस 4.26 मतलब 4 से ज़्यादा होगा और 5 से कम होगा। तो 4 लिया और 5 लिया, इसको 10 टुकड़ा में बांट दिया, तो 4.2 और 4.3। फिर इसको जब आवर्धक लेंस की मदद से देखा तो ये भी 10 टुकड़ा में बटा, 4.2 से 4.3 तक 10 टुकड़ा में बटा हुआ है। यहाँ पे मैंने 4.26 और 4.27 को के बीच में फिर से आवर्धक लेंस रखा जब, तो फिर ये मुझे इतना बड़ा दिखा, 10 टुकड़ा में ये बटा हुआ दिखाई देगा। तो 10 टुकड़ा में नाम लिखने में आपको कॉपी में थोड़ी परेशानी होगी, तो आप क्या कर सकते हो, लाइन खींच खींच के आप छोड़ सकते हो। केवल लास्ट वाला, यानी ये 4.27 है और 4.26 जो है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, और जिसको आप दिखा रहे हैं उस दोनों को आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें 4.26 है और 4.268, आप इस दोनों को यहाँ पे दिखा सकते हैं। और इसके बीच में भी 10 पॉइंट आएगा, और फिर आपको जो दिखाना है 4.2626, आप फिर इसको आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। और आसानी से फिर आप इसको लिख सकते हैं, पहला ए, फिर दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। डी जो आपको प्राप्त हुआ वो आया 4.2626। ये आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज 1.4 क्लियर हो गया आपका। 1.4 के बाद आप चलते हैं 1.5 के तरफ। और 1.5 जो है, इसमें लिखा हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो सवाल दिया हुआ है ए में, बी में, सी में, डी में, सबको मैं बारी बारी से यहाँ दिखा देता हूँ। ए दिया हुआ है 2 - √5, तो √5 जो है अपरिमेय ऑलरेडी पहले से है। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के साथ किसी भी संख्याओं का घटाव, गुणनफल, योगफल, भागफल वो अपरिमेय ही होता है। तो यहाँ पे घटाव है, माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन अपरिमेय होगा, तो इसको अपरिमेय लिखा। 3 बी नंबर 3 √23 -√23, जब इसको मैंने तोड़ा तो √23 से 23 क्लियर हो कट गया, बचा कितना 3, तो 3 जो है वो परिमेय संख्या है। इसी तरह से सी है 2/7, 2 के साथ √7 है और 7 के साथ √7, तो √7 से √7 कट जाएगा, बचेगा 2/7, ये भी परिमेय संख्या है। डी नंबर है 1/√2, √2 के साथ परिमेय संख्याओं का भाज जो होता है या विभाजन होता है वो भी अपरिमेय होता है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था यहाँ पर कि परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ योगफल, भागफल, गुणनफल जो भी होता है सब अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर भागफल है तो ये हो जाएगा मेरा अपरिमेय। फिर है 2 पाई, पाई के बारे में हम जानते हैं कि पाई अपरिमेय होता है, इसके साथ इसको परिमेय संख्या के साथ गुना किया गया तो ये अपरिमेय हो जाएगा। अगला सवाल है सेकंड नंबर, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। पहला सवाल, इसमें भी बहुत सारा सवाल है, सी
डी तक सवाल है। मैं अलग अलग सवालों को नंबर वाइज आपको बताते चला जाता हूँ। तो ए नंबर सवाल आपका दिया हुआ है 3 + √23 और 2 + √2। क्या करना है कि पहला नंबर को लेना है और सेकेंड ब्रैकेट के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर सेकेंड नंबर लेना है, दूसरा ब्रैकेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 को √2 से करेंगे तो 3√2 आएगा, प्लस 2 को √3 से करेंगे तो 2√3 आएगा, और √3 को √2 से करेंगे, दोनों अपरिमेय है, अपरिमेय को अपरिमेय के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर सकेंगे। √3 को √2 से करेंगे तो √6 आएगा। क्योंकि यहाँ पे सब अलग है, ना प्लस हो सकता है ना माइनस हो सकता है, तो दिस इज़ द आंसर। इसका बी नंबर सवाल है 3 + √3 और 3 - √3। हम क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे एक फार्मूला के जैसा लग रहा है। 3 को ए मान लिया और ये √3 को बी मान लिया, माना a = √3 एंड b = √3। फार्मूला एक जानते हैं हम लोग, a + b और a - b का फार्मूला होता है a² - b²। इसलिए 3 + √3 और 3 - √3, a के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया, b के जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर कर दिया, तो 3 3 जा 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर सी नंबर सवाल है 5 + √2 का स्क्वायर। इसको भी मैंने क्या किया है, 5 को मान लिया a, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और फिर √2 जो है उसको √2 को b मान लिया। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। इसलिए 5 + √2 का होल स्क्वायर, a के जगह पे 5, इसका स्क्वायर, फिर 2ab तो 2, 5 के और √2, फिर प्लस b² तो √2 का स्क्वायर। जब इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो आ जाएगा इसका 25, इसका 10√2 और इसका 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये 25 और 2 27 + 10√2। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर सी। डी भी उसी तरह से जैसा कि मैंने ऊपर बनाया था बी नंबर सवाल 3 + √3, और यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 + √3 और 3 - √3 बनाया था, वैसा ही √5 - √2, √5 + √2 सेम सवाल है। इसको सॉल्यूशन किया है, मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसके बारे में चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो विशेष चर्चा की ज़रूरत नहीं है। अब देख सकते हैं ये माइनस और प्लस, तो a² - b², 5 का 5 रूट में तो इसका स्क्वायर 5, एंड √2 स्क्वायर में तो 5, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि c और उसके व्यास d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई = c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का समाधान आप किस प्रकार करेंगे? तो इसका 2 आंसर मैंने लिखा है, तो दोनों आंसर को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे वृत्त की परिधि = c, व्यास d, तो c = क्या होता है, πd होता है। मैंने d से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई। अब हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो वह परिमेय संख्या होती है, जबकि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इसलिए पाई क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। एक तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, दूसरा आप ये आंसर लिख सकते हैं कि इसका कोई भी अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब हम स्केल से या कोई अन्य उपकरण से कोई भी युक्ति जिससे आप नापते हैं तो उसका केवल हम बहुत नज़दीक, बहुत सन्निकट मान ले पाते हैं, परिमेय संख्या बहुत नज़दीक का ले पाते हैं। इसीलिए यह अनुभव नहीं कर सकते हैं हम, ये अनुभव नहीं हम कर पाते हैं कि c या d क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। सो पाई को हम बिना कोई अंतर्विरोध का उसको मान सकते हैं कि वो अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल है, √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको करना है, मैंने स्टेप भी यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले संख्या रेखा पर 9.3 इकाई लिया। इकाई इसलिए कि आप इसको सेंटीमीटर बोल सकते हैं, मीटर बोल सकते हैं, किलोमीटर बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, जितना बड़ा आप ले सकते हैं। एक यूनिट आपको ले लेना है 9.3 AB मैंने 9.3 लिया है, और फिर उसी में से एक इकाई आगे बढ़ा दिया है BC। अब देख सकते हैं BC एक इकाई लिया है,
और ए बी और बी सी दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10.3। यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक है 9.3 और बी से सी तक है 1, दोनों को प्लस करेंगे तो 10.3 हो जाएगा। अब क्या करना है, ए सी चूँकि 10.3 का आधा ले लेना है तो बीच में यहाँ पे आएगा और एक चाप ले लेना है आपको, और चाप लेने के बाद अर्धवृत्त बना लेना है। अर्धवृत्त बनाएंगे तो अर्धवृत्त बनाने के बाद बी पर से एक लंब खींचना है। जैसे ही बी पर से आप एक लंब खींचेंगे तो आपका पी बी क्यू एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज बनने से हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं, आपको नोट डाउन करने में सुविधा होगा। आप इसको वीडियो को थोड़ा थोड़ा पॉज करके पूरे स्टेटमेंट को आपको लिखना है, वो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। मैं यहाँ समकोण त्रिभुज की बात कर रहा था ऊपर, पी क्यू निकालना है मुझे अगर, तो पी क्यू का यहाँ पे देख सकते हैं पी क्यू चाहिए, दैट मीन्स पी सी चाहिए या पी ए चाहिए। तो ये 10.3 का आधा होगा, 10.3 का आधा 5.15 हो जाएगा। फिर दूसरा समकोण त्रिभुज में ही पी बी चाहिए मुझे, तो पी बी के लिए क्या करेंगे, पी सी में से बी सी को घटा देंगे, पी सी में से बी सी को घटा देंगे तो पी सी मेरा 5.15 है और बी सी 1 है, तो 5.15 में से 1 चला जाएगा तो 4.15 बचेगा। अब समकोण त्रिभुज जब है ये, तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय लगाने से बी क्यू निकल जाएगा मेरा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर, 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर, और ये फार्मूला हो गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ देख सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मैंने बगल में लिख भी दिया है। तो प्लस करेंगे तो 9.30 आएगा, तो 0 नहीं भी लिखेंगे काम चल जाएगा। 5.15 में 4.15 जाएगा तो 1 होगा, जो कि बचेगा रूट अंडर 9.3। तो बी क्यू बराबर 9.3 त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो संख्या रेखा पर बिंदु M से मिलता है या मिला है, अतः बी एम जो है मेरा 9.3 होगा। आपको मैं फिगर एक बार फिर से दिखा देता हूँ, अच्छा से देख सकते हैं आप। बी क्यू त्रिज्या लेकर के खींचा गया है जो M पर मिला है, ये M आपका हो जाएगा 9.3, बी एम रूट 9.3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित संख्याओं के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण करना है। क्वेश्चन यहाँ पर भी 4 है, A B C D, तो अलग अलग क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। 1/√7 है, हर का परिमेयकरण, तो हर में देख रहे हैं अपरिमेय संख्या है, इसका परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि हर का परिमेयकरण करने पर नीचे से परिमेय संख्या हटाना, तो सेम उसी नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √7 को √7 से करेंगे तो 7, ये पहला का आंसर हो गया। इसी का बी नंबर है 1/√7 माइनस √6, ये भी दोनों अपरिमेय संख्या है, इसके लिए भी लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। और जिस अपरिमेय संख्या का परिमेयकरण करना है, दोनों के बीच आप देख सकते हैं प्लस माइनस का साइन है, तो जो साइन रहता है साइन चेंज कर देते हैं हम, प्लस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंश और हर दोनों में। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा वैसा रह जाएगा, और ये दोनों फार्मूला बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला। यहाँ देख सकते हैं फार्मूला मैंने लिखा है। √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और √6 का 6 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 आप हटा करके भी लिख सकते हैं, यानी √7 प्लस √6 ये आंसर हो जाएगा। सी नंबर है 1/√5 प्लस √2, हर का परिमेयकरण करने पर, फिर यहाँ से हर का परिमेयकरण करेंगे, फिर ये प्लस है, फिर हम क्या करेंगे √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, प्लस था तो माइनस के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वही नंबर रह जाएगा। और उसके बाद नीचे फिर से एक फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी का, √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर जो है वो 5 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। आपको अंश में कुछ भी नहीं करना है, अंश जैसा है वैसा ही छोड़ देना है, √5 माइनस √2, हर मेरा परिमेयकरण हो गया। अब डी नंबर में चलते हैं, 1/√7 माइनस √2, हर का परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ पर भी देखिए तो √7 माइनस √2 है, तो √7 प्लस √2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 प्लस √2 ऊपर आ जाएगा, और नीचे फिर से एक फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, जिसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा। ये आपका डी नंबर का भी आंसर हो गया।
अब मैं चलता हूँ, चूँकि मैं सोच रहा था कि चैप्टर 1 है और इसका एक एक्सरसाइज बच रहा था 1.6, तो मैंने सोचा कि 1.6 एक्सरसाइज भी आज बता दूँ, जिससे कि मेरा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो 1.6 एक्सरसाइज देखते हैं, बहुत ही ईजी है, ज्ञात कीजिए। इसमें 3 सम है, 64 का पावर 1/2, तो 64 का पावर 1/2 है, तो 64 को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अभाज्य गुणनखंडन आपको करना है। आप देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडन किए, 2 से काटे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 6 बार में 2 से कटाइए। तो 6 बार में कटा तो 2 का पावर 6 हो गया, 1/2। अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई होता है, क्लास 8 में भी आप पढ़े हैं। तो अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 6 कट गया 3 बार में, 2 का पावर 3 हुआ, यानी 2 गुना 2 गुना 2 आ गया 8। इसी तरह से 32 है, तो 32 का भी अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अब देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडन किया हुआ है, और अभाज्य गुणनखंडन करने के बाद ये 5 बार में कटेगा, पावर 5 आएगा, 2 का पावर 5 आएगा, और 2 का पावर 5 अब देख सकते हैं ये थोड़ा सा सट करके लिखा गया है, 2 का पावर 5 लिखाएगा 1/5। अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई होगा, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 2। इसी तरह से 125 है, 125 का आप देख सकते हैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन किया गया है, और अभाज्य गुणनखंडन 3 बार में ये कट गया है, 3 बार में कटा तो 5 × 5 × 5 3 बार लिख देंगे। फिर 5 का पावर 3, पावर का भी पावर है तो अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। सी के बाद क्वेश्चन नंबर डी में चलते हैं। डी आपका है, डी नहीं है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में चलता हूँ। 2 में है ए बी सी डी, इसमें 4 क्वेश्चन है। तो इसका है 9 का पावर 3/2, 9 का पावर 3/2, तो 9 को फिर उसी तरह से अभाज्य गुणनखंडन कर लेना है, 2 बार में कटेगा, 3 का पावर 2, 3/2, अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल, 3 का पावर 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा 27। फिर 32 है, ये भी आएगा 2 का पावर 5, अंदर पावर बाहर पावर कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 का पावर 2, यहाँ पर आएगा 2 × 2 = 4। इसी तरह से 16 को आप तोड़ेंगे तो 2 का पावर 4 आएगा। आप अभाज्य गुणनखंडन सबका देख सकते हैं, और फिर यहाँ पर अंदर पावर बाहर पावर कट जाएगा, आएगा 2 का पावर 3, आप इसको 2 × 2 × 2 लिख देंगे तो आएगा 8। इसका डी नंबर है 125, तो ये भी 3 टाइम में कटेगा, पीछे भी देख चुके हैं हम लोग। 5 का पावर 3, 5 का पावर 3, अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई होगा तो 5 का पावर -1 होगा, माइनस हटाने के लिए 5 है तो ये हो जाएगा 1/5। एंड लास्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए। आप देख सकते हैं ये ए बी सी डी, इसमें भी 4 क्वेश्चन है। तो चारों क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं सबका सॉल्यूशन के साथ समझा देता हूँ। ए है 2 का पावर 2/3 एंड 2 का पावर 1/5, यहाँ मल्टीप्लाई है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो पावर प्लस होगा, दोनों का बेस ले लिया, पावर को प्लस कर दिया, 2/3 + 1/5, 5 3 का एलसीएम लेंगे 15, और ये मेन का जोड़ है, 3 5 = 15 और 5 2 = 10, + 5 3 = 15 और 3 10 और 3 13, यानी 2 का पावर 13/15। बी नंबर है 1/3 का पावर 3 और पूरा का पावर 7। हम लोग जानते हैं अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई होता है तो 1/3, 3 × 7, तो 7 3 = 21, 1/3 का पावर 21, 1/3 है, अगर इसको हम चेंज कर देते हैं तो 3 का पावर -21 हो जाएगा। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। आप चाहे तो एक आंसर और भी आप लिख सकते हैं, और वो ये हो जाएगा 1/3 का पावर 21, ये भी आंसर हो सकता है। और सी नंबर है 11 का पावर 1/2, 11 का पावर 1/4, डिवाइड में बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, 1/4 -1/2 -1/4, 2 और 4 का एलसीएम लिया, 4 आया, 2 2 = 4, 2 आया और 1 आया, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 11 का पावर 1/4। एंड डी नंबर है 7 का पावर 1/2, 8 का पावर 1/2, यहाँ बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो जब पावर सेम रहता है तो बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को एक साथ लिख देते हैं, 7 8 = 56, पावर 1/2। तो ये चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज था जो कंप्लीट हो गया। आप सभी लोग कॉपी कर लेना, 1.1 से लेकर के 1.6 तक फिनिश हो गया। सभी बच्चों को एक जितना भी वीडियो भेजा गया है सभी को आप कॉपी कर लेंगे और लिख लेंगे। मैं किसी दिन भी कॉपी आपका चेक करने की बात कर सकता हूँ।